भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना। किसी ऐसे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर वोट देना हो तो नेक आदमी देखकर वोट देना। अब ये बात गुरुजी ने अपने भक्तों के बुद्धि विवेक पे छोड़ दी, ये कहकर कि अगर वोट देना है तो नेक आदमी को देखकर वोट देना। अब भाई और बहनों, दुनिया में अगर नेक आदमी बनना है, सज्जन पुरुष बनना है, ईमानदार यदि आपको व्यक्ति बनना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो आपको यह तत्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना सतगुरु की शरण में आए आप जी कभी नेक व्यक्ति नहीं बन सकते। तो बताओ फिर नेक व्यक्ति है कौन जिसको देख के हम लोग वोट देंगे? तो ये गुरुदेव ने यहां पर हमारे बुद्धि विवेक पे छोड़ दिया। अगर वोट देना है तो कोई नेक आदमी देख के देना। अब बताओ संसार में कोई नेक है क्या? बताइए कौन सा नेता ईमानदार है? नेक व्यक्ति हो ही नहीं सकता जब तक वो सतगुरु की शरण में ना आ जाए, क्योंकि जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आएगा तो वो किसकी शरण में रहेगा? काल की शरण में। और काल की शरण में इंसान कभी नेक नहीं बन सकता। कोई नेक कैंडिडेट नहीं है। अगर कोई नेक कैंडिडेट होता तो गुरुजी राजनीति को जो है वो गंदी चीज नहीं बताते, अपने भक्तों को राजनीति करने से मना नहीं करते। अगर राजनीति अगर अच्छी चीज होती तो ये भक्तों के बुद्धि विवेक पे छोड़ दिया गुरुदेव ने। ये अगर वोट देना है तो कोई नेक आदमी देख के देना। अब समझदार भगत तो तुरंत आइडिया लगा लेगा कि गुरुजी ने भाई बिल्कुल सही बात कही है कि नेक आदमी देख के वोट देना। गुरुजी ने आदेश नहीं दिया, गुरुजी ने किसी का नाम नहीं बताया कि तुम भैया उस पार्टी को वोट दो, वो आदमी नेक है। नहीं, हमारे ऊपर छोड़ दिया। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चलेगा कि नेक तो कोई है ही नहीं। नेक तो अब बनेंगे सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से। तो बताओ फिर वोट हम देंगे किसको? तो गुरुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से वोट देने से मना कर दिया, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार गुरुजी सीधे सीधे अपने सत्संगों में अपने भक्तों को वोट डालने से मना नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों को संकेत कर दिया कि भक्तों अगर वोट भी देना है, यानी वोट देना भक्तों को जरूरी नहीं है। तभी तो कह रहे हैं गुरुजी कि अगर आपने वोट भी देना है तो कोई नेक व्यक्ति देख के देना। अब बताओ नेक व्यक्ति है कौन भाई दुनिया में? नेक व्यक्ति बनेंगे सतगुरु की शरण में आने से, और सतगुरु की शरण में जो आएगा वो गंदी राजनीति का हिस्सा बनेगा नहीं। तो अप्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव ने अपने भक्तों को मना कर दिया कि आपने वोट वाट नहीं देना। और गुरुदेव का यह आशीर्वाद है, गुरुदेव की रजा है। जब वोट डालने लोग जाते हैं तो वहां पर एक बटन और लगा दिया गया, नोटो। उस बटन को दबाने का मतलब है मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। यह भी गुरुदेव भगवान की विशेष रजा, विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर। अन्यथा जो व्यक्ति हमारे द्वारा दिए गए वोट से मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और जब तक वो मंत्री पद पे रहेगा और जितने भी उल्टे काम करेगा, रिश्वत खाएगा, भ्रष्टाचारी वो करेगा, ना जाने कितने लोगों का वो दिल दुखाएगा, आत्मा दुखाएगा, झूठे वादे करेगा, कितने शराब के ठेके खुलवाएगा, कितने नशीली फैक्ट्रियां वो खुलवाएगा, बूचड़ खाने खुलवाएगा। तो हमारे वोट के द्वारा चुना गया व्यक्ति जितने कुकर्म करेगा, उसी अनुपात में ये काल उसके पाप कर्म हमारे सिर पर भी रखेगा, क्योंकि वो मंत्री वैसे ही नहीं बना। हमने उसका समर्थन किया है, उसका वोट देकर हमने उसको आशीर्वाद दे दिया। अरे आप किसी को वोट दोगे तो क्यों दोगे? वोट देने वाला आदमी ये थोड़ी चाहेगा कि ये हारे, जिसको मैंने वोट दिया है वो हारेगा, ये थोड़ी चाहता वो। आप उसी को वोट दोगे, आपके अंदर ये होगा कि मैं वोट दे रहा हूं, ये आदमी जीतना चाहिए। तो आपने उसको वोट देकर अपना आशीर्वाद दे दिया, आपने उसकी जीत की कामना कर ली। वोट देने का यही मतलब होता है कि आपने उसका पक्ष कर दिया, और वोट देने का मतलब कि ये आदमी जीते, आपने तभी तो वोट दिया। तो आपकी तो गई भक्ति, आपने तो आशीर्वाद दे दिया, आपने तो उसकी जीत की कामना कर दी। और इन बातों के लिए गुरुदेव हमारे को मना करते हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर किसी भगत के बच्चे के पेट में दर्द हो जाए तो अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं करना, बस अपनी भक्ति पे ध्यान रखे। उस बच्चे के संस्कार से और माता पिता की भक्ति और मर्यादा से उस बच्चे की भी रक्षा गुरु करेगा। अगर माता पिता ने अगर कुछ कामना अगर वो कर दी, कोशिश करो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, गोली दवाई दिलाओ, लेकिन अपनी अंतरात्मा से अगर ये सोच लिया कि हे भगवान मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी भक्ति जो है इसको लग जाए, हे भगवान, तो फिर हमारी भक्ति जो है पंचर होनी शुरू हो जाएगी।
तो यदि किसी व्यक्ति ने अपना वोट डाल दिया तो वोट डालने का मतलब है आपने उसकी जीत की कामना कर दी। जीत की कामना करने का मतलब आपने अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद लेना देना भाई भक्ति मार्ग में मना है। तो ऐसे ये काल हमें ठगता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं अगर वोट भी देना है तो कोई योग्य कैंडिडेट देख के वोट देना, अन्यथा आपके वोट से चुना गया व्यक्ति जितने भी उल्टे काम करेगा, ये तो उल्टे करेंगे भैया, उल्टा काम कौन करेगा, उसी अनुपात में वो पाप कर्म तुम्हारे सिर पे भी रखे जाएंगे। क्या कह रहे हैं? ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कितनी बड़ी बात कह दी कि आप भक्तों ने किसी के भावनाओं में बहकर या भावुक होकर या कोई पार्टी विशेष देखकर यदि आपने वोट दे दिया तो भाई फिर दोषी बनोगे तुम। अब बताओ, हमारे को तो खुद गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले गुरुजी का नाम लेकर पीले पर्चे निकाल रहे थे कि गुरुजी का आदेश है फला फला जगह बीजेपी को वोट डालना है, फला फला जगह बीजेपी को वोट डालना है। तो हमारे को भावुक कौन कर रहे थे? आश्रम वाले। और गुरुजी मना कर रहे हैं कि किसी के भावों में भावुक होकर वोट मत देना। फिर आगे गुरुजी कह रहे हैं कोई पार्टी विशेष देख के वोट मत देना, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमारे को पार्टी बता रहे थे कि आपने बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है। तो दोनों कार्य गुरुजी के आदेश के विरुद्ध ये आश्रम वाले कर रहे थे। अब बताओ भाई और बहनों, ये काल प्रेरणा से नहीं हो रहा है तो किसकी प्रेरणा से हो रहा है? गुरुजी कह रहे हैं कोई पार्टी विशेष देखकर वोट नहीं देना, किसी के भाव में आकर भावुक होकर वोट नहीं देना। तो पूरी संगत ने तो अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने पर और पार्टी विशेष बताई गई कि बीजेपी को वोट देना है 2024 में और 2019 में कांग्रेस को वोट देना है। ये किसने बताया? कोऑर्डिनेटरों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरु के परिवार ने पीले पर्चे निकाल निकाल के। तो दोनों ही कुकर्म गुरुजी के आदेश के विरुद्ध इन लोगों ने संगत से करवाए कि नहीं करवाए? तो बताइए भाई और बहनों, बाकी क्या आदेश लेते होंगे ये? और फिर भी कह रहे कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देने का। अरे गुरु का तो असली आदेश ये है जो ठोक बजा के कह रहे हैं। ये आदेश चलेगा, आज भी चलेगा और गुरु के शतलोक जाने के बाद भी चलेगा। ये सत्संग रूपी आदेश चलेगा। इसलिए भाई और बहनों, 2014 से हमारी परीक्षा चल रही है। 20 साल से गुरुजी ने ठोक ठोक के ज्ञान दिया, परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव?